अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें एक जुमला सुनने को मिलता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, और ये जुमला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। क्यों कर ये जुमला दुरुस्त नहीं? मोहब्बत में किस तरह हर चीज़ जायज़ हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं, आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, जितनी मुझे आपसे मोहब्बत है इतनी मुझे किसी से मोहब्बत ही नहीं। मैं जब घर में जाता हूँ मुझे आपकी याद आती है, मैं जब बाज़ार में जाता हूँ मुझे आपकी याद आती है, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो कहना चाहिए था कि भाई तू मेरे घर पे बैठ जा, सुबह शाम मुझे तकता रहे। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तू चाहता है कि अल्लाह भी तुझसे इस तरह मोहब्बत करे, मैं भी तुझसे इस तरह मोहब्बत करूँ, तो फत्तबिऊनी, बस तू मेरी इत्तिबा कर, मेरे हुक्म की फर्माबरदारी कर, जो रब्बुल आलमीन ने तुम पर नाजिल किया उसकी इत्तिबा कर। मगर आज हम यूनिवर्सिटियों के अंदर देखें, कॉलेजेस के अंदर देखें, हम कहते हैं कि मोहब्बत के अंदर हर चीज़ जायज़ है। हमने आज के दौर के अंदर मौसीकी को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर दिया है? राइज कर दिया है। कुरान की तरफ हम आते ही नहीं। फिर 16 साल की 17 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि हाय ये क्या हो गया, ये किस तरह हो गया। तो मेरे भाइयों, जब हम उनको तालीम ही इस तरह देंगे, जब हम उनको बतलाएंगे ही इस तरह कि मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, जब मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, तो वो जब हलाल नहीं होते तो उसी वक्त हराम काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से तो वो मोहब्बत की सारी हदें पार कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह नहीं सिखलाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस तरह नहीं सिखलाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ या अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना चाहे तो उसके लिए तरीक़ाकार सिर्फ एक है कि तुम उसकी इताअत करो, उसकी फर्माबरदारी करो। मगर हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने मगरिबी रिवाज को अपनाना शुरू कर दिया है। जब हम मगरिबी रिवाज को अपनाना शुरू कर चुके हैं तो मोहब्बत के अंदर सब चीज़ हमारे लिए जायज़ होगी। तो इस तरह हम कहते हैं जंग के अंदर भी सब चीज़ जायज़ है। तो जंग के अंदर किस तरह हर चीज़ जायज़ है? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई लश्कर या कोई सीरिया रवाना करते तो उनको हिदायत करते कि पहले जाकर रुक जाना, इंतज़ार करना, अगर उस मोहल्ले से अजान की आवाज़ आ जाए, उस इलाके से अजान की आवाज़ आ जाए तो तुमने हमला नहीं करना। अगर अजान की आवाज़ ना आए फिर तुम हमला करो तो औरतों बच्चों को अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो जंग के अंदर भी सब चीज़ जायज़ नहीं। तो इस वजह से ये जुमला सरासर गलत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इस वजह से मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे जुमलों को हम अदा ना करें और ऐसे जुमलों के पीछे लगकर हम अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करना ना शुरू कर दें। और जब हम अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करेंगे तो रब्बुल आलमीन की भी नाफरमानी कर बैठेंगे और दुनिया के अंदर भी रुसवाई है और आखिरत के अंदर भी रुसवाई है।